नमस्कार, मैं हूं सागर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करके इरेडिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के कुछ ढूंढ रहा होता है। वहाँ से गुजरने वाला एक व्यक्ति उससे पूछता है कि बेटा, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो वो उससे कहता है कि अंकल, मेरा पेन गुम हो गया है, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो वो दोनों पेन ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में वो व्यक्ति पूछता है कि बेटा, मुझे ये बताओ, आपका पेन किस कलर का है और एग्जैक्टली कहाँ पर गिरा? तो बच्चा कहता है कि अंकल, पेन तो रेड कलर का है, और रही बात गिरने की, तो वो तो मेरे कमरे में गिरा है जहाँ मैं पढ़ने बैठा था। तो उसने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कहते वहाँ कमरे में लाइट नहीं थी, तो यहाँ लाइट है, तो मैं लाइट के नीचे इजीली ढूंढ सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि बेटा, जहाँ गिरा है आपको वहीं ढूंढना पड़ेगा, पेन आपको वहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली जो व्यक्ति डायबिटिक है वो इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि वो डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करें। इसके लिए वो अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग मेडिसिन को ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर के पास जा कर के अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डायबिटीज की अलग अलग मेडिसिन ले रहे हैं, उससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स नहीं। रिवर्स एग्जैक्टली तभी होगी डायबिटीज़ जब आपको ये पता होगा कि आपको डायबिटीज़ हुई क्यों। आपको जब तक रूट कॉज पता ना चले तब तक डायबिटीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पता लगाएं कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुई। सबसे पहले मेडिकली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप डायबिटिक हो तो आप डॉक्टर के पास जाकर के ही ये चेकअप करें कि कितनी डायबिटीज़ आपको है, कितनी आपकी कंट्रोल हो रही है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसे कंटिन्यू रखिए। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सर्च करिए कि अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटीज़ हुई क्यों। तो इसके पीछे का कुछ कॉज होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं, उसे आप फाइंड आउट कीजिए। नॉर्मली तो लाइफस्टाइल के गड़बड़ होने की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, और कुछ परसेंट आपके हेरिडिटरी, जैसे पैतृक अगर माता पिता को है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब अगर आपको डायबिटीज़ हुई है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने कितने परसेंट चांस किस चीज़ के थे जिसकी वजह से डायबिटीज़ आपको हुई है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि 4 बेसिक रीज़न होते हैं, 5 रीज़न हैं। पहला है कि आपको डायबिटिक होने का रीज़न है फिजिकल रीज़न, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा इमोशनल, चौथा स्पिरिचुअल और पांचवा हेरिडिटरी। राइट? तो हेरिडिटरी अगर आपको है, आपके माता पिता को डायबिटीज़ थी, तो आप ऐसा पकड़ के चलिए कि वो सिर्फ 5% चांस है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10% रख लीजिए। 10% चांस आपको डायबिटीज़ होने के तब है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। तो 90% जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं आपकी खुद की भागीदारी है, हिस्सेदारी है। कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी ये 4 चीज़ें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल पे आपको ये अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा आपके पास ही है, बचपन से लेकर आपके पास पूरा डाटा है। इवन कि पास्ट लाइफ का भी डाटा आपके माइंड में स्टोर है, जिसे आज की डेट में हम पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के द्वारा निकालते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा। 4 पेज पे आपको अपना डाटा खुद से निकालना होगा, बिना ब्लड निकाले, बिना किसी डॉक्टर की हेल्प से आपको ये निकालना होगा, एनालिसिस करना होगा। फर्स्ट स्टेप है आपका फिजिकल लेवल पे आपको देखना होगा कि बचपन से लेकर के अब तक जब आपको डायबिटीज़ हुई है तब तक की आपकी लाइफ किस तरह से रही, कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में खाने पीने, रहने सहने की, उठने बैठने की और सोने की, ये कहाँ पर आपका ये गड़बड़ हुआ है, किस लेवल तक गड़बड़ हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको ये देखना होगा कि आपने कितना स्ट्रेस, कितना बर्डन, कितना नेगेटिव थिंकिंग आपकी माइंड में चली है, कितना आपका माइंड हमेशा प्रेशर कुकर की तरह सीटियाँ मारता रहा है, वो कितना प्रेशर आपने लिया है, वो आपका मेंटल लेवल पे आपको अपना डाटा निकालना होगा। थर्ड है आपका इमोशनल।
कई बार ऐसे भी होता है कि आदमी फिजिकली एक्टिविटीज़ करता है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कुछ कर रहा है और मेंटल लेवल पे भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइफ में सब कुछ वेल सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बावजूद भी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो रही होती है, तो उसका तीसरा रीज़न रहता है इमोशनल रीज़न, कि आपको अपना इमोशनल आपको चेक करना होगा कि आप कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि छोटी-छोटी बातें आपकी माइंड में स्ट्राइक कर जाती हो, आपको कुछ कोई बोले तो बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग जाता हो, या आपने बचपन से लेके आज तक कोई ऐसी बात हो जो अपने दिल में दबा कर रखी हो, किसी से आप शेयर नहीं कर पाए, या आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट है। इस तरह का अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, इस तरह का कोई आपके माइंड में क्लॉटिंग है, तो वो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं होने दे रही है। फिर चौथा होता है आपका स्पिरिचुअल रीज़न। स्पिरिचुअल रीज़न में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज़ ओके, फिर भी आपको लगता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, रिवर्स नहीं हो रही है, तो हम उसको फिर चौथा स्टेप है कि स्पिरिचुअल, जिसको हम कर्मों का हिसाब किताब कहते हैं, कि शायद हमारे पिछले अगले जन्म के, पिछले जन्म के जो भी है, कुछ कर्मों का हिसाब होगा जिसकी वजह मुझे ये भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन इसका भी समाधान होता है, आप अपने पिछले जन्म के या जो भी विकर्म भी हमसे हुए होंगे उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। हम अपने फिज़िकल लेवल पे अपने आप को ओके कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डीपली सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को, अपने डायबिटीज़ के रूट कॉज़ को फाइंड आउट करें और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूँगा कि क्या अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इस फर्स्ट स्टेप में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत ईज़िली आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, रिवर्स करके इरेडिकेट कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और जहाँ पे हम एक 1 टू 1 सेशन बुक करके हम डिटेल से आधा घंटा, 1 घंटा डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको हेल्प करूँगा आपके रूट कॉज़ को फाइंड आउट करने की, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर उस पे बात करेंगे। फिर सेकंड स्टेप आपका चलता है फिर लाइफ़स्टाइल का, और फिर थर्ड स्टेप होता है फिर फूड का, और फिफ्थ फोर्थ स्टेप है फिर आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका। लेकिन जो रूट कॉज़ है ये आपका बेसिक चीज़ें है, ये अगर आप रूट कॉज़ को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका पेन कमरे में गुम हुआ है और आप ढूंढ से बाहर गली में रहे हो, तो वो नहीं मिलने वाला है। मीन्स कि आप अपनी डायबिटीज़ को कभी भी रिवर्स और इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, और अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझसे कांटेक्ट करके मेरी हेल्प आप ले सकते हैं। थैंक यू।